नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल श्वेता गौरव में, जहाँ मैं देती हूँ आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये है शीतला अष्टमी पर और शीतला सप्तमी पर। क्यों मनाई जाती है शीतला अष्टमी, या जिसे हम बसोड़ा अष्टमी कहते हैं वो, और कैसे मनाई जाती है, क्या क्या पूजा के नियम हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। दोस्तों, होली जो होती है, होली के 8वें दिन आती है अष्टमी। प्रतिपदा के दिन होली खेली जाती है, यानी कि जो चैत्र माह की अष्टमी होती है उसे हम शीतला अष्टमी कहते हैं, और सप्तमी को शीतला सप्तमी कहते हैं। ये एक ऐसी पूजा है जिसमें हम भगवान को बासी खाना चढ़ाते हैं। जो शीतला माता हैं उन पर बासी खाना चढ़ाया जाता है, इसीलिए इसे बसोड़ा अष्टमी भी कहते हैं। दोस्तों, क्यों ऐसा किया जाता है, इसकी एक कहानी है, वो मैं आपको बाद में ज़रूर सुनाऊंगी, इसी वीडियो में सुनाऊंगी, लेकिन वो अंत में सुनाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कब बसोड़ा अष्टमी मनानी है, पूजा का जो मुहूर्त है वो क्या है, और इसके साथ ही साथ जो शीतला माता को पूजा की विधि है, नियम हैं, वो क्या क्या हैं, वो सब मैं पहले बताऊंगी। तो दोस्तों, इस बार यानी वर्ष 2021 में 4 अप्रैल को बसोड़ा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। यानी जो 4 अप्रैल की सुबह होगी उसमें आपको शीतला माता का पूजन करना है बासी खाने से। अर्थात 3 अप्रैल को शाम को आपको खाना बना के रख लेना है ढककर, और उसके बाद 4 तारीख को आपको उस खाने को माता को चढ़ाना है। दोस्तों, आज के दिन यानी बसोड़ा अष्टमी के दिन चूल्हा न जलाने की भी प्रथा है, और बहुत लोग तो यहाँ तक कि चाय वगैरह भी नहीं पीते हैं, चूल्हा बिल्कुल ही नहीं जलाते हैं। दोस्तों, आजकल के समय में इतना संभव नहीं हो पाता है कि आप पूरा दिन चूल्हा ना जलाएं, कुछ नया खाना ना बनाएं। तो कोई बात नहीं, पर हमें ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि जब तक हमारी पूजा नहीं हो जाती है तब तक कम से कम कोई भी नया खाना जो है, नया पकवान जो है वो घर में ना बने, गैस ना जलाई जाए। एक बार आप पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगर आप गैस जला रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अब इतने सख्ती से नियमों को कोई भी पालन नहीं कर पाता है। पहले की बात कुछ और थी। तो जितना आपसे संभव हो आप उतना कर लें, लेकिन ये ज़रूर कोशिश करें कि जब तक आप पूजा नहीं कर लेते हैं माता शीतला की बासी खाने को चढ़ाकर, उसके पहले आप कुछ भी ताज़ा खाना बनाकर ना खाएं ना बनाएं। सबसे पहले आपको वो प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, इस वर्ष 4 अप्रैल के दिन आपको पूजा करनी है, और पूजा का मुहूर्त सुबह 6:08 से लेकर शाम के 6 बजे तक है। यानी इस समय के बीच में लगभग 12 घंटे का समय है, तो उसमें आप कभी भी माता शीतला की पूजा कर सकते हैं। जो भी बसोड़ा आपको बनाना होता है वो 3 अप्रैल को यानी दिन शनिवार की रात में ही आपको बना लेना होता है। दोस्तों, इस व्रत में विशेष तौर से साफ सफाई का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। बोलते हैं जो आपका पूजा स्थल है वो बहुत अच्छे से साफ़ होना चाहिए। आपका रसोई घर जहां आप ये प्रसाद बनाएंगे वो बहुत साफ़ होना चाहिए। किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो त्यौहार है इस दिन ही बासी खाना या बसोड़ा खाना खाया जाता है। उसके बाद से बासी खाना खाना पूरे साल वर्जित होता है, क्योंकि दोस्तों अब आज के बाद से यानी जो अष्टमी के बाद से है वो गर्मी भी और ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे में अगर आप बासी खाना खाते हैं तो तबीयत भी ख़राब होने की ज़्यादा उम्मीद रहती है। तो इसी वजह से बोला जाता है कि बस आज के दिन ही आपको बासी खाना खाना चाहिए, और उसके बाद ये खाना खाना। दोस्तों, शीतला माता की जो पूजा होती है उसे करने का एक मतलब ये भी होता है कि क्योंकि अब ग्रीष्म काल का समय आने वाला है, तो जो हमारी धरती है वो थोड़ी शीतल रहे, ठंडी रहे, इसलिए भी पूजा की जाती है। इसीलिए शीतला माता को ठंडा खाना जो है वो चढ़ाया जाता है। दोस्तों, शीतला माता जो हैं वो हमें कई तरीके की संक्रामक जो बीमारियां होती हैं, जो फैलने वाली बीमारियां होती हैं, उनसे बचाती हैं, जैसे कि चेचक हुआ या हैजा हुआ। इसलिए भी हमें शीतला माता की विधिवत पूजा करनी चाहिए और उनसे शीतलता प्रदान करने का वरदान मांगना चाहिए। आइए अब मैं आगे आपको बता दूं।
आइए मैं आगे आपको बता दूं कि किस तरीके से हमें शीतला माता की पूजा करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले शीतला सप्तमी के दिन हमें मीठा भात या खीर आप समझ लीजिए, चूरमा, नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन के जो मठरियाँ होती हैं वो, पुए, पकौड़ी, रबड़ी, इस तरीके के भिन्न भिन्न प्रकार के जितने भी व्यंजन आप बना सकें वो आपको सप्तमी को ही बना के रख लेने चाहिए। इनमें से कोई भी चीज़ आपको पूजा से पहले नहीं खानी चाहिए। ये आप रात में बनाकर अच्छे से ढक कर रख दें। दोस्तों कई जगह पर शीतला माता को चढ़ाने के लिए सफ़ेद रोटी भी बनाई जाती है, और सफ़ेद रोटी मतलब ऐसी रोटी बनाई जाती है जिस पे सिकाई के लाल रंग के निशान ना पड़े हों। तो ये सारी चीज़ें आपको सप्तमी को ही करके रख लेनी है। उसके बाद रसोई घर की आप साफ सफाई कर दें और रोली, मौली, पुष्प, वस्त्र आदि अर्पित करके आप पूजा कर लें। पूजा का ये जो खाना है इसके बनने के बाद चूल्हा नहीं जलाया जाता है जब तक अगले दिन आप शीतला अष्टमी की पूरी पूजा नहीं कर लेते हैं तब तक। उसके बाद अगले दिन आप क्या कर सकते हैं कि जल्दी सुबह उठकर नहा धो लें, घर साफ कर लें, और उसके बाद आप एक थाली में जितना भी आपने अपने सामर्थ्य अनुसार व्यंजन बनाया है वो सारा सजा लें। ध्यान रखिएगा कि खीर, दही, रबड़ी, पूड़ी, पुआ, ये सारी चीज़ें और हलवा, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर बनाएं। इसके अलावा आप जो भी बना सकते हो वो आप बना लें और उन्हें थाली में अच्छे से सजा लें। और फिर पूजा के सामान में आप रोली ले लें, चावल ले लें, सिंदूर हुआ, श्रृंगार का सारा सामान ले लें और माता को चढ़ाने के लिए वस्त्र ले लें। इसके अलावा दोस्तों इस पूजा में आपको माता को रंग लगाना होता है, यानी अबीर या गुलाल भी लगाना होता है। और जो होली जलाने के लिए हम कंडे बनाते हैं उसके गोबर के, उनको बड़कुले भी बोलते हैं कई जगह पे, तो उसकी भी एक माला आपको अष्टमी के दिन शीतला माता पे चढ़ानी होती है। इसके अलावा जो आपको चीज़ चाहिए होती है वो होता है एक शुद्ध जल का कलश। पूजा के लिए आप एक शुद्ध जल का कलश भी लेकर जाएं। और दोस्तों जब आप पूजा के लिए जा रहे हैं तो जल का जो कलश है उसके अलावा आपको एक आटे का दीपक बनाकर भी अपने साथ ले जाना चाहिए। इसमें आप घी की डूबी हुई जो है बत्ती वो लगा दें, लेकिन ये दीपक आपको जलाना नहीं होता है, ये आपको माता को बिना जलाए ही चढ़ाना होता है। दोस्तों जो शीतला माता होती हैं वो गर्म चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं करती, बर्दाश्त नहीं करती हैं। इसीलिए शीतला माता की आरती जो है वो पानी से करी जाती है, पानी से उतारी जाती है या उनके ऊपर से पानी उतारा जाता है। उन्हें दिया की आरती नहीं करी जाती है। और फिर भी अगर आपको करनी ही है तो आपको कपूर की आरती करनी चाहिए, वो भी काफ़ी दूर से, ताकि उसकी जो लौ है वो भूल से भी माता को गर्मी ना पहुँचाए। बोलते हैं कि जितना शीतला माता को आप धोखे से भी गर्म चीज़ देंगे या पहुंचाएंगे उतनी ही ज़्यादा गर्मी होती है आने वाले मौसम में। तो इस बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए। जब आप मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए तो उजले सुंदर वस्त्र पहनकर जाइए, साफ सुथरे। और पूजा की थाली में जो भी सामान आप चढ़ाने जाएं उसमें आप हल्दी का टीका हल्का सा लगा लें, हल्दी रोली भी रख कर लेकर जाएं। माता की पूजा करें, और जब आप माता की पूजा करें तो सबसे पहले आपको उन्हें जल से स्नान कराना है। रोली हुआ, हल्दी हुआ और जो रंग वगैरह है उसका आपको उन्हें टीका लगाना है। जो भी आप उन्हें श्रृंगार सामान अर्पित करना चाहते हो वो सब अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें। गुलाब जल जो है वो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। इसके अलावा जो आप माला ले गए हैं, पुष्प ले गए हैं, वो सब चढ़ाइए। आटे का बिना जलाए दीपक आपको अर्पित करना है। और ये सारी पूजा करने के बाद सारे पकवान चढ़ाने हैं। और इसके बाद आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे माता, मान लेना, शीतल रहना, ठंडी रहना, भूल चूक क्षमा करना। ऐसा करके आपकी जो पूजा है वो संपन्न हो जाएगी। उसके बाद आप घर जाएं और जो लोटे में जल बचा है उस जल को पूरे घर में छिड़कें। और जो भी आपने अपनी थाली में टीका लगाने के लिए चीज़ें रखी हैं, रंग, हल्दी, रोली वगैरह, वो आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सबको आप टीका लगा दीजिए और फिर पूरा घर प्रसाद ग्रहण कर ले।
दोस्तों इसके बाद घर आके बहुत सारे लोग जहाँ पे होलिका दहन होता है वहाँ पे भी जाके पूजा करते हैं, पूजन सामग्री चढ़ाते हैं। तो यदि संभव हो तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आप मटका रखते हैं यानी घड़ा रखते हैं तो फिर आपको वहाँ से आने के बाद घड़े की भी पूजा करनी चाहिए। तो उससे ये मान्यता है कि जो घड़ा होता है वो बहुत ठंडा रहता है, उसमें जो आप पानी भरते हैं वो ठंडा रहता है। तो ये सारी चीज़ें भी की जाती हैं। तो यदि आप मटका रखते हैं या घड़ा रखते हैं तो उसी दिन जब आप मंदिर से आएँ तो पहले उस नए मटके की पूजा करके और उसके बाद फिर आप उसमें पानी रखना शुरू कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि वो पानी फिर ठंडा रहता है, वो मटका और ठंडा रहता है। इसके अलावा दोस्तों जो भी चढ़ाने का सामान है वो आप किसी भी कुंवारी कन्या को दे सकते हैं। और प्रसाद जो भी है, जो भी बासी खाना है वो पूरा घर जो है प्रसाद के स्वरूप खाएगा। और खाना इतना हमेशा बनाया जाता है कि कम से कम एक बार का खाना हो जाए पूरे घर का। उसके लिए आपको नया खाना ना बनाना पड़े, इसीलिए बसोड़ा अष्टमी बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब मैं आपको सुनाऊंगी कि क्या कथा है शीतला माता की व्रत की, जो आपको उस दिन पे सुननी है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको सुनाती हूँ कहानी की क्या है कहानी। कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, तो उसमें से एक ये कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों एक गांव की बात है, वहाँ पर एक बुढ़िया अपनी दो बहुओं के साथ रहती थी। और बुढ़िया जो थी वो शीतला अष्टमी का व्रत करती थी, पूरे नियमों का पालन करती थी। शीतला अष्टमी के दिन सभी को बासी भोजन ही ग्रहण करना होता है, इसलिए एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लिया करती थी। लेकिन दोनों बहुओं ने बासी भोजन ग्रहण नहीं किया, क्योंकि दोनों बहुओं की कुछ समय पहले ही संतानें हुई थीं। उन्हें डर था कि कहीं बासी भोजन खाने से वे खुद बीमार न पड़ जाएं या संतानें बीमार न पड़ जाएं। दोनों बहुओं ने बासी भोजन ग्रहण न करने के लिए अपनी सास के साथ पूजा करी। और उसके बाद उन्होंने चुपचाप से ताज़ा खाना बना लिया और उसी से उन्होंने माता शीतला को भी भोजन ग्रहण करवाया, भोग लगाया और अपना भी ताज़ा भोजन कर लिया। भोजन गर्म था, उसको खाने से माता शीतला का मुंह जल गया और उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। उसके बाद क्या होता है कि दोनों जो बहुओं के नवजात शिशु थे उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। तो जब सास को पूरी कहानी पता चलती है कि बहुओं ने इस प्रकार से किया तो सास बहुत नाराज़ होती है, दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। दोनों अपने बच्चों को जो शव थे उनको लेकर जा रही होती हैं। रास्ते में एक बरगद का पेड़ मिलता है, वहाँ पे विश्राम करने के लिए ठहर जाती हैं। वहीं पे ओरी व शीतला नामक दो बहनें थीं, जो अपने सर के जो जुएं होते हैं उनसे बहुत परेशान थीं। बहुओं ने उनकी स्थिति देखकर दया आ गई उन्हें, और उन्होंने सोचा कि लाओ इनकी मदद कर देते हैं। तो उन्होंने दोनों बहनों के सर से जुएं निकाल दिए और जिससे उन्हें आराम मिल गया। तो जब उन्हें आराम मिल जाता है तो दोनों बहनें जो होती हैं वो बहुत खुश होकर बहुओं को आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। तब बहुएं दोनों रोने लगती हैं, बोलती हैं यहाँ तो हरी गोद ही उजड़ गई। तो इस पे जो ओरी होती है वो तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन जो शीतला होती है वो गुस्सा करते हुए बोलती है कि पाप कर्म किए हैं तो दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। तुम दोनों ने अपनी सास को बिना बताए ताज़ा खाना बनाया और माता शीतला को चढ़ाया, और उस गर्म खाने से माँ का मुंह जल गया, जिसके दंड स्वरूप तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। अब दोनों बहुएं माता शीतला को पहचानने में देर नहीं करती हैं, उसी समय उनके चरणों में पड़ जाती हैं, क्षमा याचना करने लगती हैं। माता को उनके पश्चाताप को देखकर दया आ जाती है और उसके बाद वो उन दोनों के जो मृत बालक थे उन्हें जीवित कर देती हैं। तब दोनों बहुएं खुशी खुशी अपने गांव लौट आती हैं, इस चमत्कार को सबको बताती हैं। लोग चमत्कार देखकर हैरान रह जाते हैं और पूरा गांव माता शीतला को मानने लगता है। उसके बाद से ही ये प्रथा प्रचलित हो जाती है कि पूरे गांव में माता शीतला को सभी लोग बासी भोजन का ही जो भोग है वो लगाएंगे और पूरा दिन उसी तरीके से रहेंगे, कभी भी ताज़ा भोजन नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये एक काफ़ी प्रचलित कथा है जिसे ज़्यादातर लोग सुनते।
तो इस तरीके से आप शीतला माता के व्रत के दिन ये कथा सुन सकते हैं और अपनी पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि शीतला माता के व्रत में आपको किन किन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्या व्रत कथा है, मुहूर्त क्या है, सारी बातें मैंने आपको बताई। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी पूजा करने में और इस व्रत की विधि को समझने में। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि क्या व्रत कथा है, शीतला माता के पूजा में आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, किस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अंत में भी ये बात ज़रूर बोलूँगी कि शीतलता की देवी हैं, उनके सामने कोई भी गर्म चीज़ का इस्तेमाल ना करें और ध्यान से पूजा करें। उम्मीद करती हूँ शीतला देवी आपके जीवन में हमेशा शीतलता बनाए रखेंगी।